नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और देखेंगे कहां खाद की कालाबाजारी को लेकर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, कहां निजी बस ने बाइक में मारी टक्कर जिससे 2 लोगों की हालत गंभीर, कहां पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने खेला खूनी खेल। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला अलीगढ़ के थाना अकराबाद के गांव सिकंदरपुर का है, जहां पर खाद विक्रेता पर डीएपी और यूरिया को एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने का आरोप लगाते हुए किसानों ने दुकान के सामने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि दुकानदार यूरिया और डीएपी पर कीमत से लगभग 200 से 300 अधिक ले रहा है। इतना ही नहीं, टोकने पर वे गाली गलौज भी करता है। भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक राम अवतार यादव ने बताया, वे सुबह खाद लेने गए तो उसके साथ भी ओवररेटेड की डिमांड की। जब उसने टोका तो उसके साथ भी गाली गलौज करते हुए दुकानदार ने दुकान बंद कर दी और भगा दिया। इसी से कुपित होकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को बुला लिया और दुकान के सामने ही धरने पर बैठ गए, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी से की। जिला आपूर्ति अधिकारी ने एडीओ योगेश कुमार शर्मा को मौके पर भेजा और मामले की जाँच को कहा। वहीं दुकानदार का कहना है कि ये सब बेबुनियाद आरोप है। खाद जिस रेट में आ रही है उसी रेट में किसानों को दी जा रही है। वहीं खाद को अधिक दाम में बेचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसे कस्बा कोडियागंज का बताया जा रहा है। किसान जो किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? ये किसान वो खाद विक्रेता कमलेश यादव द्वारा ओवर रेट लेना, यूरिया 266 का बैग 400 रुपये में बेचना, डीएपी 1600 रुपये में बेचना, जबकि सरकारी रेट एडीओ महोदय बैठे हैं 1350 रुपये का। और हम पदाधिकारियों के द्वारा पदाधिकारियों से भी व्यवहार करना, विक्रेता के परिवार वालों महिलाओं द्वारा यहाँ यूनियन से, और किसानों के साथ बदतमीजी करना और खाद की कालाबाजारी, ये तो चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा किसान बहुत परेशान है। जम करके कालाबाजारी, इसको लेकर कुछ शिकायत वगैरह की गई है? जी, शिकायत मान है। ये जो है दुकान जो ज्ञापन हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जिला कृषि अधिकारी महोदय के लिए। क्या हुआ, ज्ञापन दे दिया? अभी ज्ञापन नहीं दिया है, हमारे बीच में अभी है नहीं है, हम आएंगे तो ज्ञापन। हमारी मांग ये है, यूरिया 266 रुपये का बैग बगे, डीएपी 1350 रुपये बगे, और किसानों से एनपी की 1470 रुपये। दूसरी बात, किसान को आधार कार्ड पे ही बैग दिया जाए। अच्छा, आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्यों चलेगा? जब तक हमारी मांग नहीं हो तब तक चलेगा। मांग हमारी ये है कि ये दुकान जो है ये सस्पेंड होनी चाहिए। अवैध ये दुकान, ये अवैध दुकान सस्पेंड होना चाहिए इसको। एक एरिया जो है खाद को लेकर जो अधिक पैसों में खाद की बिक्री की जा रही है, इसकी सोशल मीडिया वायरल है। वो सही वायरल हो रही है, वो सही बात है। ये यहाँ इस क्षेत्र में, अकराबाद क्षेत्र में कई जगह ये कालाबाजारी चल रही है। जैसे कोडिया पे हमने सुना, अभी जलाली पे हम लोग भी पहुँचेंगे, वहाँ भी वीडियो कोडिया की बताई जा रही है। ये वहाँ भी हम पहुँचेंगे, जलाली भी कोडिया भी, हम हर जगह पहुँचेंगे। तो हम एक यहाँ इस अकराबाद ब्लॉक में इतना खादी कालाबाजारी हो रही है, बहुत ज़्यादा है। किसान इतना परेशान है, देखिए लाइन में लग रहा है, 400 रुपये का बैग दिया जा रहा है। किस तरीके की लाइन लगाई जा रही है, कौन लगा रहा है? ये साहब किसान लगा रहे हैं। किस तरीके की लाइन? खाद 400 रुपये का दे रहे हैं। ये खाद नहीं मिल रही है? खाद नहीं दे रहे। कब से चिल्लाते हैं, कितने दिन से राउंड लगा रहे हैं यहाँ पे? जब से ये यूरिया चला है, जब से यही गद कर रहे हैं। ये कौन सी फसल बोनी है आपको? गेहूँ में पानी लगाएंगे। किस तरीके का किसानों ने ये ज्ञापन दिया गया है? इसमें वो खाद की कालाबाजारी के लिए लोगों ने कहा है, अप्रोच किया। मैं अपने अधिकारियों से कहूँगा कि इसके पर कोई एक्शन होना चाहिए। खाद को लेकर किसान कृषि विभाग की तरफ से क्या सुविधाएं दी है? सुविधा ये है कि जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जस्ट मिनट, आप बताओ। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन पे यूरिया, डीएपी, एनपीके फुल मात्रा में है। किसानों को चाहिए कि वो वहाँ जाके लें। सबसे पहली बात, कंट्रोल रेट पे। इसके अलावा अगर नहीं मिलता है तब प्राइवेट्स पे जाएं, और जो भी शिकायत हो, अगर ओवर रेटिंग की शिकायत हो तो वो सीधे कृषि विभाग में संपर्क करें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के अकराबाद थाना क्षेत्र में कुड़ियागंज आराम सीन चौराहे पर कासगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव करहला निवासी राजेश पुत्र ब्रिजेश कुमार गांव के आसपास मेहनत मजदूरी करता था। रविवार की दोपहर राजेश अपने एक अन्य साथी नागेंद्र पुत्र चंद्रपाल के साथ बाइक द्वारा कुड़ियागंज में किसी से अपने मजदूरी के पैसे लेने जा रहा था। नागेंद्र राजस्थान में मजदूरी करता है और शनिवार को ही वहां से गांव आया था। उनकी बाइक जैसे ही पनेठी गंगीरी रोड पर कुड़ियागंज के आराम सीन चौराहे पर पहुंची, तभी कासगंज की ओर से अलीगढ़ की ओर जा रही तेज रफ्तार निजी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजेश व नागेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर तमाम लोग दौड़ गए। सूचना पर पुलिस चौकी से चौकी प्रभारी रुणेंद्र तोमर, सिपाही मंजीत सिंह पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेजा, जहां नागेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार बस को कब्जे में लेकर थाने भेजा है। मेरा नाम है अफजाल अहमद, कौड़ियागंज का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ जो आरा मशीन चौराहे पे हिंदुस्तान धर्म कांटा है, ये मोटरसाइकिल सवार करहला की तरफ से आ रहे थे। ये इन्होंने मोटरसाइकिल वालों ने मोटरसाइकिल कौड़ियागंज की तरफ करी और उधर से बस आ रही थी कासगंज की तरफ से अलीगढ़ जा रही थी। मोटरसाइकिल उसमें अंदर घुस गई और मोटरसाइकिल सवार घायल हो गए। वो वहीं गंभीर हालत से कांटे के पास डाल दिए गए। घटना होने पर घायलों को किस तरीके से भेजा गया है? घटना होने पर घायलों को 108 पे फ़ोन किया था, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर उसके बाद हमारा टेम्पू था अकराबाद का, नहीं टेम्पू था अकराबाद का, वो फिर अकराबाद के टेम्पू में अलीगढ़ भेजे गए डाल करके। सरकारी एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध नहीं हो पाई। तड़पते रहे यहाँ वो लगभग आधा घंटे तक। जी जी। क्या घटना हुई है और कहाँ पर हुई है? ये कौड़ियागंज आरा मशीन चौराहे पर जो कौड़ियागंज का हिंदुस्तान धर्म कांटा जो है, उसमें मोटरसाइकिल पर 2 सवारी बैठी थी। एक साइड में रोड छोड़कर खड़े थे और अचानक बस आई और एकदम कट मारते हुए मोटरसाइकिल खींच के ले गई। क्या कंडीशन है उसमें? मोटरसाइकिल सवार कितने लोग थे, उनके क्या कंडीशन? मोटरसाइकिल सवार 2 थे और उनकी हालत सीरियस है। एक की ज़्यादा गंभीर है, एक की ज़्यादा गंभीर है, एक के पैर की हड्डी निकल गई है, टूट गई है। दोनों घायल हैं? दोनों घायल हैं। अच्छा, ये मोटरसाइकिल ये बताया जा रहा है कि बस में घसीटा है, कितनी दूर घसीटा है? कम से कम 100 मीटर के करीब घसीटती ले गई है मोटरसाइकिल, और जो उस पर सवारी जो बैठी थी कहीं वो वहीं गिर गई। सूचना पुलिस को कितनी देर बाद लगी और कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस तुरंत आ चुकी है। 5 मिनट में पुलिस आई। पुलिस के बाद जैसे ही कॉल करिए पुलिस तुरंत आई और तुरंत ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र के गांव अमरपुर धाना का है, जहां ग्राम प्रधान पक्ष की ओर से की गई मारपीट में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में हुए झगड़े से गांव में दहशत का माहौल हो गया। बाद में एक ही जेएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। दूसरे भाई का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस घटना से गांव में तनाव बना हुआ है। प्रधान व उसके पुत्र फरार हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगी हुई है। अमरपुर धाना निवासी देवजीत सिंह व उसका भाई सुरेंद्र सिंह रविवार रात खेत में पानी लगा रहे थे। रात 8 बजे के करीब प्रधान देवेंद्र के पुत्रों से रंजिश को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ओर से मारपीट हो गई। प्रधान पक्ष की ओर से दोनों भाइयों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर खेत पर पहुंचे स्वजन घायलों को कोतवाली इगलास लेकर पहुंचे। वहां से पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेज दिया। हालत गंभीर होने पर यहां से उन्हें मलखान सिंह जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां से भी उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां देवजीत की मौत हो गई। महेंद्र का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। पोस्टमार्टम हाउस से गांव में शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा काटने लगे। जाम की सूचना पर सीओ इगलास राघवेंद्र सिंह, इगलास कोतवाल विजय सिंह व गोंडा पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ द्वारा जाम लगा रहे आक्रोशित परिजनों को 24 घंटे में प्रधान पक्ष की गिरफ्तारी करने की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने जाम को खोल दिया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्या मामला चाचा यहाँ पे? मामला जी बालक गए खेत पे, जिनके पीछे गए उनमें बम्बा पे ये 2 दौरा करके आए खेत में।
मेरे को कोने खोदे तो मेरे कोने रह गए ये को सांझ 6 बजे को बाग आए जे सांझ 6 बजे को बाग आए जामे उल्ली पारे जी और पल्ली पारे में हूँ मैं भाई देख के माते वो देख तो कह बजे माते भाजे पटरी पे मैं आए को गाँव भाजे जी कौन भागे आ गए देवेंद्र सनोब भगवती कार्तिक सनोब देवेंद्र हरवीर सनोब सुरेंद्र गुलवीर सनोब सुरेंद्र तेजवीर सनोब जुगंदर और एक प्रेमवीर है वहाँ जगवीर सोनैया को प्रेमवीर सनोब जगवीर सोनैया निवासी और एक वह एक कालिया है और एक इंद्रपाल है इंद्रपाल सनोब हरचरण आई 8 हैं साजे 8 हुआ क्या था? हुआ जी वो है कि जिन बालकन थे मार पीट करके और माँ झुंडना में पटक के ऐसे भाज गए मरे वो छोड़ गए दोनों। हाँ जिनके मोबाइल फोबाइल तक गुनू तोड़ गई जीवन की खाला तलाशी ले लिया जन की ऐसे कुछ पता ही मृतक कौन है, क्या नाम है? मृतक का क्या नाम है? मृतक देवेंद्र देवजीत सन ऑफ महेंद्र सिंह। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा बेटा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरपुर धाना। और कल जो का नाम है मेरे भतीजा जो जा रहा था माजा करने खेत पे ये 8 लोगों ने और ये सब का नाम है लाठी और क्या नाम है बल्लम और फरसा और क्या नाम तमंचा वमंचा से वार किया और मार दिए एक मार के डाल गए दोनों को। उसमें एक जो क्या नाम है इमरजेंसी भर्ती और एक जो है जान से चला गया। क्या कारण रहा, किस बात को लेकर विवाद हुआ? ये प्रधान जो का नाम है वर्तमान प्रधान जो है उसका षड्यंत्र है, उसी ने कराया है। क्या मामला क्या हुआ था, किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? प्रधान जो पहले भी 4 बार कर चुका है, पहले भी बार कर चुका है। किस बात को लेकर हुआ ये झगड़ा पूरा? बात कोई हो तो बताए सामने वाला। आदत वही है कि बात ही नहीं है तो सामने वाला बताए क्या? इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी? ये रास्ते में। पुलिस कोई हेल्प कर रही है आपकी? पुलिस जो क्या नाम झूठा आश्वासन दे रही है, अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 जो इनकी मौत हुई है इनका क्या नाम है? इनकी मौत देवेंद्र सिंह चौकर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ जिले की तहसील इगलास का है, जहां आदर्श सेवा समिति के द्वारा धरणीधर सरोवर का निरीक्षण विश्वामित्र की पूरी बेसमा में किया गया, जिसके तहत सरोवर के चारों ओर सड़क एवं लाइट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे इलाके के लोगों को सरोवर घूमने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरोवर को यदि आकर्षण रूप दिया जाएगा तो आसपास से लोग सरोवर घूमने आएंगे। आदर्श सेवा समिति के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक चंद्र सक्सेना ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार जनपद में 2 गांव पर्यटक स्थल घोषित किए गए हैं, जिसमें खैर तहसील का गांव गोमद और इगलास तहसील का नया बंस है, जिसमें धरणीधर सरोवर आता है। देखा गया कि सैकड़ों वर्षों से दोनों ही धरोहर इतिहास के पन्नों में गुम हो रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाने के उद्देश्य से लगातार प्राचीन धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। सर, किस तरीका का धरणीधर सरोवर का आज सर्वे किया गया है? देखिए, पर्यटन विभाग की रूरल टूरिज्म के रिगार्डिंग एक योजना आ रही है और उस परियोजना के अंतर्गत ये नयाबास गांव को चुना गया है। धरणीधर सरोवर नयाबास के अंतर्गत ही आता है, तो इसका किस तरीके से हम इसका समृद्धिकरण कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं, उस सब की जांच ले रहे हैं। उसका एस्टीमेट बनेगा और वो उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन विभाग को जाएगा। उसके बाद पर्यटन विभाग इस पे उस एस्टीमेट के आधार पे कौन सा डिपार्टमेंट इसको बनाएगा, उसका वो अवलोकन करके इसका फंड रिलीज करेंगे। क्या सर, ये धरणीधर सरोवर जो है 84 कोष में शामिल हो गया है? देखिए, इसकी सूचना अभी मुझे नहीं है।
ये जानकारी आपको डीएम कार्यालय से ही मिलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।